मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा लिखित इस चैप्टर के कुछ भाग को पढ़ा था हम लोगों ने। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के आधे भाग में हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं और आधे भाग में उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो आज का पैराग्राफ शुरू करते हैं। खाली बैठे कल्पना करते रहने की लेखक की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण को लेखक अनुमान करने लगा। वो अपने मन में सोचने लगा कि संभव है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अनुमान से किफायत का विचार किया होगा और इसलिए सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। और अब ये उसे गवारा नहीं होगा, ये मंजूर नहीं होगा कि शहर का ही कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे के डिब्बे में यात्रा करते देख ले। अकेले यात्रा का वक्त काटने के लिए ही नवाब साहब ने खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, ये उन्हें असमंजस होगा। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे और फिर सहसा नवाब साहब ने उन्हें लेखक को संबोधित किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा यह भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा। भांप लिया कि ये शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए ही हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं और जवाब दिया, शुक्रिया, किबला फरमाए। मतलब लेखक के अनुमान से उसे ऐसा लग रहा था कि खीरा बहुत साधारण सी चीज है जिसे नवाब साहब खाने के लिए खरीदे थे, लेकिन सबके सामने खीरे जैसी सामान्य चीज कैसे खाएं, और इसलिए वो शर्मा रहे थे। लेखक को भी बोल लिया। तो ये लेखक का सोचना था। अब इसमें के जो प्रमुख बिंदु आ रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गद्यांश में लेखकों के स्वभाव पर क्या चर्चा की गई है, किस पर टिप्पणी की गई है। तो गद्यांश में सबसे पहले तो लेखकों के स्वभाव पर यह टिप्पणी की गई है कि वे कल्पनाशील होते हैं, आसपास के वातावरण में गहरी रुचि रखते हैं और उसका सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं, यानी उसको बहुत गहराई से देखते हैं। लेखक ने नवाब साहब के बारे में क्या सोचा? लेखक ने नवाब साहब के बारे में ये सोचा कि वे इस सेकेंड क्लास के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के उद्देश्य से चढ़े होंगे, जिससे कम पैसे में वो आराम से यात्रा कर सकें, क्योंकि उस समय सेकेंड क्लास में बहुत कम लोग यात्रा करते थे। उनकी शान में भी कमी ना आए, क्योंकि सेकेंड क्लास तो सेकेंड क्लास होता है, नवाब का मतलब कि फर्स्ट क्लास में होना चाहिए था उन्हें, ऐसा लेखक का सोचना था और इसीलिए नवाब साहब नजरें चुरा रहे थे। लेखक नवाबों के बारे में किस धारणा से ग्रस्त है? लेखक सोचता है कि नवाब अपनी आन बान और शान बखारने में लगे रहते हैं। वे अपने को ऊंचा समझते हैं, इसलिए लोगों से नजरें चुराते हैं कि कहीं लोग उन्हें सेकेंड क्लास में यात्रा करते हुए न देख लें। लेखक स्वयं भी सेकेंड क्लास में यात्रा कर रहा था, किंतु नवाब के चरित्र में उसने कमियां क्यों निकाली? लेखक स्वयं भी सेकेंड क्लास में यात्रा कर रहा था, लेकिन उसको उसने सही इसलिए माना क्योंकि उसका मानना था कि वो खाली बैठकर कुछ सोचेगा और नई कहानी के लिए पात्र के बारे में विचार करेगा तथा साथ ही खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य देखेगा। किंतु नवाब साहब को उसने शान बघारने का दोषी माना। उसका मानना था कि वो इसलिए सेकेंड क्लास का टिकट खरीदे थे कि उसमें
कम कोई नहीं मिलेगा और उन्हें अकेले यात्रा करनी पड़ेगी और कोई ये भी नहीं जानेगा कि वो मंझले दर्जे में यात्रा कर रहे हैं। लेखक को नवाब का कौन सा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा? लेखक को ये बात अच्छी नहीं लगी कि पहले तो नवाब साहब खिड़की के बाहर देखने लगे, किंतु बाद में उन्होंने लेखक से बातचीत की और खीरा खाने के लिए कहा। उनका यह बदला हुआ भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे लगा कि वह स्वयं को शरीफ दिखाने के लिए उसको आमंत्रित कर रहे हैं। लेखक ने नवाब द्वारा खीरा खाने का जो आमंत्रण था उसमें क्या आशंका देखी। लेखक को ऐसा लगा कि नवाब साहब स्वयं को नवाबी खानदान का मानते हैं, इसलिए अपनी शराफत का भ्रम बनाए रखने के लिए ही उन्होंने उसे आमंत्रित किया है। वास्तव में नवाब साहब लेखक से बोलना नहीं चाहते थे, इसलिए लेखक ने उनके आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बनकर उभर रहा है कि लेखक और नवाब इन दोनों में कौन अधिक अलगाव पसंद है। तो यद्यपि दोनों ही अलगाव पसंद हैं, नवाब अपने शान के अकड़ में है, जबकि लेखक स्वाभिमान की अकड़ में। मित्रता के लिए किसी को तो पहल करनी पड़ती है। इस दृष्टि से अगर देखें तो नवाब साहब ने तो फिर भी आमंत्रण दिया, उससे बातचीत शुरू की, लेकिन अपने स्वाभिमान के कारण लेखक ने उसे उचित नहीं समझा और उसे नवाब में अनेक बुराइयां दिखाई दी, इसलिए उसने निमंत्रण को ठुकरा दिया। अतः हम कह सकते हैं कि नवाब की अपेक्षा लेखक अधिक अलगाववादी है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।